तेजस्वी की बात छिड़ी तो तेजस्वी ने जैसे एक वादा किया है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है। मैं इस पे नहीं आऊँगा कहाँ से पैसा लाओगे, आपकी सरकार बन जाए, आप जानो, चाहे यहाँ से लाओ, चाहे युगांडा से लेके आओ, चाहे जैसे, अगर आपने वादा किया तो पूरा करो। आपको बतौर एक पीएचडी स्कॉलर, एक बिहार के नागरिक, ये लगता है कि क्या ये संभव है हर घर सरकारी नौकरी दे दी जाए? क्या संभव नहीं, सब कुछ संभव है। संभव है। हाँ, आप एक बात बताइए। मेरी दादी जो है ना, मैं कई बार जो है अपनी दादी को याद करता हूँ, और वो जो है ना कहती थी जल जीवन है, जल सबसे जरूरी है, पानी पिया करो, है हिचकी आ रहा है पानी पी लो। जब हिचकी आता था तो कहती थी दादी पानी पी लो, ठीक है। अब वो बोलती थी राम का नाम लेकर पानी पी लो। तो हम अपनी दादी को तो सोचते हैं कि अपनी दादी को हम कहते हैं ना कि दादी ये बिकी पानी जो है ना, ये बोतल में बंद होके बिकेगा, तो मेरी दादी गुस्सा हो जाती, उसको लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं, तो बिक रहा है। तो जो चीज़ आपको असंभव लग रहा हो उसको भी संभव करके दिखाया जा सकता है। राजनीति में इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है, और प्राथमिकता, कि आपके नज़र में क्या प्राथमिक है। ठीक है, आपने, मैं मान लिया कि आप कह रहे हो कि कर सकते हैं, मैं एक बार यकीन मान लिया कि बिहार में 3 करोड़ 4 करोड़ जितना परिवार है सबको सरकारी नौकरी, ऐसा आज तक मॉडल पूरी दुनिया में है नहीं किसी जगह पे। किसी एक आध छोटे जिले अगर राज्य में हो जिसकी आबादी 10,000 5,000 है, तो बाकी दुनिया में नहीं है। अब मैं इसके आगे की क्रम में आता हूँ। देखिए उसमें 2 बात है। मैं, आप अपनी बात पूरी कर लेना, मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ, एक सवाल और ऐड कर देता हूँ, फिर इसमें आप कर देना। अब जैसे कह दिया कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर में 5 लोग हैं, 5 लोग पढ़े लिखे हैं। अब मेरा पड़ोसी घर, उसके घर में 3 लोग हैं, अब तीनों लोग में पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो हमारे घर में 5 योग्य लोग हैं, उसमें से एक आदमी को आप नौकरी दे देंगे, आपने ही वादा किया है। और जो पड़ोस में जो घर है उसमें 3 लोग हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनको आपको एक को नौकरी देना, क्योंकि आपने तो वादा किया है हर घर से दोगे। तो योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दे रहे हो आप। अब इस सवाल के साथ आप जवाब दो। नहीं, आप मुस्कुरा दिए, यही इसमें पूरा कहानी है, आप बताओ। वो इसलिए है ना कि उसको उस वादे को, चूंकि वादा को ना इस तरीके से कहा जाता है वन लाइनर की तरह, कि वो आसानी से जनता तक पहुंच जाए। पॉलिसी जो होती है ना वो वन लाइनर नहीं होती है, उसका एक मसौदा होता है, ठीक है ना। तो मसौदे में कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं, सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है ना, तो सरकार अपने बजट से देगी। पहला, पैसा कहाँ से आएगा? मैंने तो पूछा ही ना पैसा कहाँ से आएगा, आप तो ऐसे चाहे जहाँ से लाओ। नहीं, वही कह रहे हैं, ये सवाल सब पत्रकार यही पूछते हैं ना, हमको पता है। हाँ, उसका जवाब आप लोगों के पास होता है, मैंने सवाल उसके आगे का पूछा। हाँ, दूसरा ये है हर घर सरकारी नौकरी, तो पहले तो वो घर पहले ही हट जाएंगे जहाँ ऑलरेडी सरकारी नौकरी है। मान गया ना कि नहीं है। तीसरा, जहाँ पढ़े लिखे होंगे वही नौकरी होगी ना, जहाँ पढ़े लिखे ही नहीं होंगे उनको जो है पढ़े लिखों की नौकरी तो नहीं दी जा सकती है। तो ये वो हट गए ना फिर। हाँ। तो फिर वो हर घर वाला, तो देखिए मैं कन्हैया, आप मेरी बात समझ रहे हो, फिर यही सब बातें जो है ना बाद में, जैसे आप आरोप लगाते हो ना कि वो जुमला था। हाँ। गृह मंत्री जी ने कह दिया था ना कि वो तो जुमला था, तो कल को फिर हो सकता है कि इनकी पार्टी से भी किसी को कहना पड़ेगा तो जुमला था, हम तो ये कहे थे कि उसका मतलब ये था, तो उसका मतलब ऐसा होना नहीं, हम इसीलिए वो मतलब स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ। और जब हम मतलब स्पष्ट करने लगते हैं, ठीक है ना, तो मुझे मतलब स्पष्ट करते हुए पता चल जाता है कि सामने वाला जवाब चाहता है भी कि नहीं। अगर जवाब चाहता है तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ मतलब, अगर उसको जवाब चाहिए ही नहीं तो फिर जो है ना हम फिर कहते हैं कि तेजस्वी जी से पूछ लीजिए। तो आप बताओ ना, मैं तो इसीलिए मैंने स्पष्ट किया। आप जो सवाल पूछे हैं वही बात है कि एक, सरकार के बजट से सरकारी नौकरी दी जाएगी। 2, जिन घरों में ऑलरेडी सरकारी नौकरी है उन घरों को नहीं, और जिन घर में पढ़े लिखे लोग हैं तो योग्यता के आधार पे एक व्यक्ति को नौकरी जाएगी। ये उसका मसौदा है। चलिए।